औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, जिस तरह कि आप सबको पता है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब्स आई हुई थी, जिनका जो टेंटेटिव टेस्ट है वो 23 फरवरी को होने वाला है, जिसके लिए रूल नंबर स्लिप भी आ गई है। अगर किसी ने रूल नंबर स्लिप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके वो अपना रूल नंबर स्लिप भी डाउनलोड कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम जो कमिंग टेस्ट आ रहा है ईएसटी का, इन एलिमेंट्री स्कूल टीचर का एफजीईआई में, उसके लिए एक क्विक रिकेप करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं उस एमसीक्यूज़ की तरफ। वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है, तो सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है, व्हेन पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 30 सितंबर 1947। लेकिन अब उसके साथ आप लोग रेलिवेंट चीज़ें भी देख सकते हो, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन कब बना था और किन ममालिक ने बनाया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो इस तरह की जो रिलेवेंट चीज़ें हैं वो फिर आप लोगों ने खुद देखनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी एमसीक्यूज़ के साथ रिलेवेंट चीज़ें ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब सिर्फ यही एमसीक्यूज़ आएगा। इससे थोड़ा सा वो चेंज करके भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ पर है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो फेवरेट है एग्जामिनर का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की धात कौन है? तो उसमें उसका जवाब है लिथियम, जो कि 3rd नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। हाउ मेनी सीट्स ऑफ सेनेट अपर हाउस आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सेनेट की कितनी सीट है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 96। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अल्लामा इकबाल गिव हिज हिस्टोरिकल प्रेसिडेंशियल एड्रेस एट इलाहाबाद इन विच ईयर। तो इसका सही जवाब है 1930। अच्छा, सेकंड हमारे पास है, व्हेन वाज 18 अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द नेशनल असेंबली। जो 18 अमेंडमेंट बिल था वो नेशनल असेंबली ने कब पास किया था? तो उसका सही जवाब है 8 अप्रैल 2010। और इस बिल को दोबारा सेनेट ने 15 अप्रैल को पास किया था 2010 में, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने 19 अप्रैल को उस पर साइन किए थे और वो एक अमेंडमेंट बन गई थी। अच्छा, फिर ये इंग्लिश का एमसीक्यूज है, इट वाज रेनिंग हेवीली यस्टरडे नाइट सो दे डिड नॉट गो आउट। तो डिड नॉट गो इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज है, ये थोड़ा ओवरलैपिंग हो गई है, लेकिन इसका जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो ये है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या होता है, एवरेज हमने किस तरीके से निकालना होता है, जितनी भी हमारे पास नंबर होता है उन नंबर को हमने सम करना है और फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमने लिखने हैं। ऊपर सम ऑफ द नंबर और नीचे टोटल नंबर। लाइक सम ऑफ द नंबर यहाँ पर है 0, 0 से, तो फिर हमारे पास वही 0 आता है। फिर उसके बाद आता है 4 + 10, हमारे पास है 14, + 5 हमारे पास आता है 19, और फिर उसके बाद जब उसमें हम 5 ऐड करते हैं तो 24। अब सम हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हमारे पास टोटल नंबर है, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 से हमारे पास आता है 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। अच्छा, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इसका सही जवाब है सरदार अयाज सादिक। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि करंट स्पीकर ही आ जाए। अब यहाँ पर वो करंट स्पीकर किसी प्रोविंशियल असेंबली के भी पूछ सकता है। इसके अलावा जो कैबिनेट होता है, जो फेडरल कैबिनेट है, ये जो प्रोविंशियल कैबिनेट्स है वो भी पूछ सकते हैं। गवर्नर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, सीएम्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, और चीफ सेक्रेटरीज के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये सब आप लोगों ने देखना है, खास करके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स होते हैं उनको आप लोगों ने ज़रूर देखना है।
अच्छा, on which date Imran Khan unveiled a new political map of Pakistan which also included occupied Kashmir? अच्छा, इमरान खान ने एक नया नक्शा बनाया था जिसमें उन्होंने कश्मीर को भी ऑक्युपाइड किया हुआ था, कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था, और वो मैप उन्होंने 4 अगस्त 2020 को पेश किया था। अच्छा, अब ये पेडागाजी के एमसीक्यूज है। इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी पीबीएल स्टूडेंट्स एंगेज इन प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर देम टू, इसका सही जवाब है एक्टिवली इन्वेस्टिगेट अ टॉपिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द की प्रिंसिपल बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। अच्छा, ये एक मॉडल है जो कि पेडागाजी में हम पढ़ते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में। तो इसका सही जवाब है लेक्चर्स आर डिलीवर्ड एट होम एंड एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन क्लास। ये प्रिंसिपल है बिहाइंड द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। अच्छा, वेट पेडागॉजिकल अप्रोच एम्फिसाइजेस डेवलपिंग स्टूडेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल स्किल्स। तो इसका सही जवाब है सोशल इमोशनल लर्निंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ब्लेंडेड लर्निंग। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड के साथ करूँ क्योंकि एमसीक्यूज ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करें शॉर्ट टाइम में, क्योंकि आप लोग का वक्त भी बहुत कीमती है। तो मैं आप लोगों के साथ वो एमसीक्यूज रिकेप सिर्फ कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ एस्पेक्ट डोमेन मुंह पे भी बता देती हूँ, कुछ आप लोग खुद भी रिसर्च किया करें। इसके साथ रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें होती है रेलिवेंट चीज़ें, वो आप लोग फिर खुद दे के थोड़ा सा रिसर्च करें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड्स ऑनगोइंग फीडबैक टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। तो इसका जवाब है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। इसका सही जवाब है टू क्रिएट अ सेफ पॉजिटिव एंड कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स टू कंप्लीट अ टास्क। तो इसका सही जवाब है हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास द नेशनल स्टैंडर्ड्स डेट आउटलाइन लर्निंग एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड्स। Which instructional strategy encourages students to analyze information and draw conclusion? तो इसका सही जवाब है हमारे पास इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास विच थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फिसाइज द रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्ले इन लर्निंग। सोशो कल्चर लर्निंग बाय लेव वेगोटेस्की। अच्छा, अब यहाँ पर है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर -5 एंड 0 देन इट लाइज इन। अच्छा, अब देखो, जो हमारे पास ये 2 नंबर्स हमें हो मिलते हैं, तो इसमें पहला जो नंबर होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और सेकंड जो नंबर होता है वो वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस पे होता है। अब वाई एक्सिस वाला तो 0 पे है, यानी वो तो मिड पॉइंट जो 0 पॉइंट होता है वहाँ पर होता है। लेकिन -5 यानी -5 एक्स एक्सिस के ऊपर पर आ रहा है क्योंकि ये एक्स के प्लेस पर है। तो ये किस कहाँ पर लाई करेगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अच्छा, द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी या तो ज़ीरो होती है यानी या बिल्कुल उसका कोई बिल्कुल नहीं होता तो उसके लिए हम ज़ीरो लगाते हैं, या अगर होता है तो उसके लिए फिर हम 1 लगाते हैं। इसी को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर होगा तो 1, अगर नहीं होगा तो 0, यानी प्रोबेबिलिटी रेंज बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5 if the perimeter is 24 centimeter. What is the length of the longest side? अच्छा, अब इसका तरीकाकार ये है कि हमने जो रेशियो हमें गिवन है 3:4:5, मैं यहाँ पर वर्बली आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब 3 के साथ भी x लगाना है, 4 के साथ भी x लगाना है और 5 के साथ भी x लगाना है। पिरामीटर जो ट्राइंगल का जो पिरामीटर होता है वो उसके साइड्स का सम होता है। तो हमने 3x + 4x + 5x इन तीनों को हमने जमा करना है, सम करना है।
जो कि बराबर होता है हमारे पास 24 सेंटीमीटर के। अब इनको सम करें तो इससे हमारे पास आएगा 12x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। या हम x को हमने मालूम करना है साइड्स को, तो हम x को सॉरी जो 12 है वो टू दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 12 और 12 तो कट हो जाएगा और दूसरे साइड हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 12 होगा। तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब 3 के साथ भी x था, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। अब 4 के साथ भी पहले हमने x एज्यूम किया होता, 4 के साथ हम x लगाए और x की वैल्यू है 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 8। और फिर 5 के साथ भी x था, 5 के साथ जब हम x लगाते हैं, x की वैल्यू लगाते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 10। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब भी 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे। इस तरीके से ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, फिर है हमारे पास सिंप्लीफाई 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2। 2 पावर 3 का मतलब ये होता है कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 3 पावर 2 का मतलब ये होता है कि 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 72। यानी 2 पावर 3 को अगर हम करें तो 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 से हमारे पास आता है 72। नेक्स्ट हमारे पास जो है इफ a and b आर disjoint sets देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास उसमें कोई भी कॉमन नहीं होता। अगर डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कोई कॉमन नहीं होता। अब अगर हम फिर कोई कॉमन नहीं है, अगर हम उसमें इंटरसेक्शन ले ले तो फिर उसका आंसर तो निल ही आएगा या नल सेट आएगा, क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं होता, तो इंटरसेक्शन फिर उसका नल सेट आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ डिविएशन ऑफ द वेरिएबल y फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट? तो इसका सही जवाब है इंफ्रारेड वेव्स। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च 1940 बाय A.K. फजलुल हक। अच्छा, अब इसके साथ आप लोगों ने कुछ और एमसीक्यूज भी है और इसके एस्पेक्ट भी है, वो भी आप लोगों ने देखने हैं। लाहौर रेजोल्यूशन में उसके मुतालबात किए थे, लाहौर रेजोल्यूशन का में प्रेसिडेंट कौन था, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने फिर देखनी है। अच्छा, द नेम ऑफ सेकंड रोबोट विच वाज डेवलप्ड इन 1956 फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग विद इट्स एनवायरनमेंट, उसका नाम क्या था? शेके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज के लिए जो एआई यूज होता है, जो एल्गोरिदम यूज होता है, उसको कहते हैं एनएलपी, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एंड ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड एंड एनालाइज करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज होता है उसको कहते हैं एलएलएम, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इन दोनों में फ़र्क है, नेचुरल लैंग्वेज के लिए एनएलपी है और ह्यूमन लैंग्वेज के लिए एलएलएम है, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट और नेम्स इज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेनिंग होते हैं उसको फॉसिल्स कहते हैं। Gobi Desert is located in चाइना एंड मंगोलिया। ये जो वर्ल्ड मैप है वहाँ से ये एमसीक्यूज उठाई हुई है। तो गोबी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर, गोबी डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? चाइना एंड मंगोलिया में लोकेटेड है। सेम वही रिपीट हुआ है। अच्छा, फिर है विच इज़ द बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट इन पाकिस्तान? फैसलाबाद इसका सही आंसर है। करंटली द स्टेटस ऑफ गिलगित बिल्तिस्तान इज अ सेमी प्रोविंस, क्योंकि इसमें कुछ पावर्स उनको दिए गए हैं और कुछ पावर्स उनको नहीं दिए गए हैं। उनकी अपनी असेंबली नहीं है, लेकिन बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो उसे दे दिए गए हैं। उनका अपना सीएम होता है इस तरह। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एन एंशियंट फोर्ट विच इज एक्सेप्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस इन इंडिकेट इट्स नेम। तो उसका जो सही आंसर है वो है रोहतास फोर्ट, पंजाब।
अच्छा, थ्रोम्बोसाइट इज आल्सो नोन एज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने रेड ब्लड सेल को किया कहते हैं और वाइट ब्लड सेल को किया कहते हैं, वो नाम भी आप लोगों ने जान लेने हैं। प्लस इसके साथ आप लोगों ने उसके लाइफ स्पेन भी देखना है कि प्लेटलेट्स का कितना लाइफ स्पेन है, रेड ब्लड सेल का कितना है, वाइट ब्लड सेल का कितना है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और यहाँ से अक्सर आते हैं। अच्छा, इन फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फ़ारेनहाइट, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम उसे कहते हैं, लेकिन वो सेंटीग्रेड में होता है और यहाँ पर फ़ारेनहाइट में वो 32 फ़ारेनहाइट होता है। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग। तो इसका सही जवाब है बट, यहाँ पर यूज हुआ है तो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कि या दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को आपस में मिलाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट स्पेलिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटी। तो उसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्टिसिपेंट डिड नॉट एग्री विद द एजेंडा प्रेजेंटेड। अच्छा, अब जहाँ पर भी डिसएग्रीमेंट आता है तो उसके साथ डिसएग्रीमेंट के साथ विद लगता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास विद। अच्छा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ये पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम यहाँ पर हैड वर्कड लगाते हैं। टू emerge आउट ऑफ थिन एयर मीन्स टू अपीयर सडनली, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग है अपीयर सडनली। नेक्स्ट हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ रिकंसाइल इज इंटीग्रेट, द एंटोनिम ऑफ इनविंसिबल इज वल्नरेबल। इनविंसिबल का मतलब होता है स्ट्रांग, मजबूत, और वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर। ये दोनों आपस में मुतजाद है। एंटोनिम मुतजाद को कहते हैं और सिनोनिम मुतरादिफ को कहते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे पास वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो डिफरेंट टेस्ट से जो FGI की EST पेपर में हुई है, वहाँ से मैंने मुख्तलिफ जगहों से उठाए हुए हैं। तो इसके साथ ही आप लोग अपना रिसर्च भी करें। मैं इस तरह की दूसरे भी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आप लोगों को खुद रिसर्च करनी है, खुद थोड़ा सा चीज़ें देखनी है। वीडियोस बलाशुबा देखिए वो आप लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन अपना रिसर्च खुद होता है और अपना रिसर्च ही परफेक्ट होता है। उसी के थ्रू ही आप लोग पास और फेल होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, आमीन।